हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। आज जो हमारा फ्रेश चैप्टर है 19, जिसमें टॉपिक है कोई प्लान या प्रोग्राम हो, उस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग कैसे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं और लास्ट में देखेंगे कि टेक एग्जामिनेशन एंड गिव एग्जामिनेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे पहले इसका हिंदी देखते हैं और ये इस चैप्टर का फर्स्ट स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले इसका हिंदी दोस्तों, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। यहाँ कब आएंगे? कल आएंगे। ठीक है दोस्तों, कल यहाँ आ रहे हैं और मैं अगले वर्ष परीक्षा दूंगा। अगले वर्ष, ठीक है दोस्तों, मैं अगले वर्ष परीक्षा देने जा रहा हूं। तो सुनिए दोस्तों, इसका क्या सेंस आ रहा है कि फ्यूचर में कोई एक्शन होना है। ये तो क्लियर है, जिसको हम लोगों ने टेंस के पोर्शन में पढ़ चुके हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, फ्यूचर में होने वाले एक्शन को कैसे दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो कंसेप्ट है उसे बस 1 मिनट सुन ले, आपका आसान हो जाएगा। जब प्रेजेंट में कोई प्लान या कोई प्रोग्राम, कार्यक्रम फिक्स हो जाए, पहले प्रेजेंट में ही फिक्स हो जाए, तो उस तरह के एक्सप्रेशन या उस तरह के एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, न कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। समझ गए दोस्तों, जो कि पहले फिक्स हो जाता है, चाहे वो कोई प्लान हो, प्रोग्राम हो या दोस्तों शेड्यूल, प्री प्लान्ड शेड्यूल। ठीक है, जो पहले हमारा फिक्स हो जाता है, तय हो जाता है। ठीक है, तो उसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप इस तरह से। अब शादी में तो जाते ही होंगे, अपनों के, रिलेटिव्स के, किसी के भी, अपने लोगों के, रिलेटिव्स के भी। तो आप अगर कभी भी शादी कार्ड आपके हाथ में आया होगा या आगे से आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पर शादी के कार्ड में लिखा रहता है, किसी का अगर नाम हो, अगर लड़का है, मान लिया राहुल नाम है, राहुल और वेड्स लिखा रहता है, अंजलि अगर नाम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी शादी, राहुल की शादी अंजलि से होती है। ये क्या दिखाता है कि शादी पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है, बाद में भी, यानी अक्सर ये रूटीन वर्क है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसलिए दिखाया जाता है कि पहले से वो तय हो जाता है, फिक्स हो जाता है, इसीलिए उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में न दिखा के वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया जाता है और ये आपको देखने मिल सकता है। तो इसी के बेस पे आप याद रखिए कि जब कोई प्लान, प्रोग्राम या शेड्यूल पहले से फिक्स हो जाए तो वहां पर हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं लगाएंगे। जनरली हम लोग फ्यूचर टेंस के जगह प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब इतना अगर आप समझ गए दोस्तों, तो आप इसे आसानी से स्ट्रक्चर भी समझ जाएंगे। ये आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आता है। किसके साथ कौन आता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने डिटेल से देखा। उसके साथ दोस्तों एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी टाइम बताने वाला कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा, जो कि कहां का बताएगा, ये फ्यूचर टाइम बताएगा दोस्तों। क्लियर? ठीक है, इसी तरह से ये फ्यूचर टाइम बताए तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बनाएंगे। अगर पहले से डिसाइडेड है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। और इसका दूसरा भी तरीका है कि अगर कंटिन्यूअस एक्शन दिखाना हो
फ्यूचर में जो वो भी डिसाइडेड है, तो उसको दोस्तों भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जानते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर आता है, उसके साथ कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाने के लिए हमारा या V4 रहता है, जिसे कि हम लोग V1 प्लस आई फर्स्ट फॉर्म प्लस आई लगाएंगे। और सेम रहेगा फ्यूचर का दोस्तों एडवर्ब ऑफ टाइम बताने वाला कोई भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इतना अगर समझ गए तो आप कोई अगर आपका शेड्यूल फिक्स हो जाता है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं फ्यूचर के कामों के लिए, ठीक है। या कोई बोलता है तो आप उसे समझे कि ये फ्यूचर के लिए यूज किया जा सकता है या किया जा रहा है। क्लियर? अब आइए दोस्तों, अब ये आसान हो जाएगा कि प्रधानमंत्री और ये सब यूज होता है, चाहे वो बड़े लोग हो, चाहे वो ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल, अपना भी अगर आप शेड्यूल फिक्स करते हैं तो आप इस तरह का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर सकते हैं अपने भी शेड्यूल, अपने भी प्लान में, ठीक है। और फ्यूचर टेंस क्या दिखाता है? एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। लेकिन ये क्या दिखाता है? फिक्स, जो तय हो चुका है। इससे भी आप समझने की कोशिश करेंगे तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको दिमाग में बैठ जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी आप बोल लेंगे कॉन्फिडेंटली। तो प्रधानमंत्री, क्योंकि इन लोगों का कोई मन किया चले गए या चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। शेड्यूल फिक्स रहता है, प्रोग्राम फिक्स रहता है, इसके लिए तैयारियां होती है, ठीक है, कि वो उसी टाइम पे पहुंचेंगे पहले से, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, कल यानी आने वाला कल में यहां आएंगे या मिलेंगे, विजिट करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों? द प्राइम मिनिस्टर, ये तो हो गया। उसके बाद आएंगे तो होना चाहिए विल कम, लेकिन दोस्तों हम लोग कम्स, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। या दोस्तों आप लिख सकते हैं विजिट्स, ये भी यहां पे यूज होता है, विजिट्स हेयर, यहां आएंगे कब? टुमारो। और यही बताता है हमारा फ्यूचर टाइम, ठीक है। क्लियर? एडवर्ब ऑफ टाइम फ्यूचर के बारे में बताता है। तो इस तरह से अपने बारे में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो फिक्स हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी, क्योंकि ये जो बुक है ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सिखाता है, और जो भी स्टेटमेंट है हमारे बोल चाल से ही लिया गया है। तो आप सुनते होंगे या बोलते होंगे प्रधानमंत्री कल यहां आ रहे हैं, यानी सेंस यही है कि कल यहां आएंगे। तो वो भी अगर फिक्स है, आप पेपर में देखें, न्यूज में सुने, तो भी वो अगर कंटिन्यूअस एक्शन की बात कर रहा है तो हम उसी में बना देते हैं द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, ठीक, हेयर टुमारो। तो आप किस तरह से बना सकते हैं इसको? दो तरह से आप बना सकते हैं। अब आइए, जो हमारा ये कंफ्यूजन था, टेक एग्जामिनेशन एंड गिव एग्जामिनेशन। तो दोस्तों मैं अगले वर्ष परीक्षा दूंगा, तो अब परीक्षा का डेट पहले फिक्स हो जाता है, ये आप भी जानते होंगे। तो इसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर सकते हैं, मैं परीक्षा दूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं, श्योरिटी के लिए या फिक्स तय होने के लिए, डिसाइड हो चुका है तो दूंगा। तो यहां पे क्या, मैं अगले वर्ष परीक्षा दूंगा, आई टेक माई एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। तो ये तो आप कंसेप्ट समझ गए, लेकिन टेक मीन्स होता है कोई चीज लेना, ठीक है, आप जानते हैं। लेकिन टेक अगर सिर्फ टेक रहे तो वहां पर कोई चीज लेने की बात होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों टेक एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा देना, ये इसको समझ लें। और पास्ट में टुक, और अगर थर्ड V3 है तो टेकन, ठीक, इतना समझ लें कि परीक्षा देने, अगर आप स्टूडेंट हैं तो हमेशा टेक माई एग्जामिनेशन, अगर हीज बीच में आ सकता है, हीज माई जिसकी भी बात कर रहा हो, जैसे माई, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हम एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे टेक एग्जामिनेशन की बात करेंगे। गिव एग्जामिनेशन मीन्स क्या हो जाता है वो भी देख लेते हैं।
अगर आप बोलते हैं गिव एग्जामिनेशन, आई गिव माई एग्जामिनेशन, तो आपको तो लगेगा फीलिंग्स, गिव मीन्स देना, मैं दे रहा हूं, अगर ये अकेले आता है तो। लेकिन अगर इसके साथ आता है तो यहां पर हो जाता है दोस्तों परीक्षा या एग्जाम लेना। लेना मतलब कोई बोर्ड की बात कर रहा हो, कोई स्कूल, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हो कि उनके तरफ से जब बोला जाएगा तो वो बोलेगा गिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये एक बड़ी कंफ्यूजन है, तो आप इसे याद रख ले कि अगर आप स्टूडेंट है, देने की बात कर रहे हैं अपने बारे में, तो टेक एग्जामिनेशन बोलेंगे, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके तरफ से बोला जा रहा है तो वो गिव एग्जामिनेशन, और गिव तीनों फॉर्म अपने ही तरह से जाएगा, जनरल, गिव, गेव, गिवन। ठीक है, एग्जामिनेशन, और बीच में हमारा जिस तरह की बातें रहेगी वो आ जाएगी। क्लियर, ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया दोस्तों। अब है कि अगर कोई बोल रहा है मुझे अगले वर्ष, मैं अगले वर्ष परीक्षा देने जा रहा हूं या दे रहा हूं, ठीक है, तो उसमें हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इस तरह से बना सकते हैं, अदरवाइज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही सफिशिएंट है बताने के लिए। लेकिन कोई इस तरह से बोल रहा है तो इसको ट्रांसलेट करना है, तो बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई के साथ एम, आई एम टेकिंग माई एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर अगले साल। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप यहां पर एक कंसेप्ट को क्लियर किए कि कोई एक्शन या कोई प्लान शेड्यूल्ड है, यानी कि वो फिक्स है, तय हो चुका है, और वो फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर का टाइम वर्ड है, तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर से इसे दिखा सकते हैं, उसी से दिखाना ही है। ठीक है, और कंटिन्यूअस दिखाना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से दिखाएंगे। आज बस दोस्तों इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।